कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति के महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास का हिंदी जगत के साहित्य में अप्रतिम स्थान है। सूरदास के जन्म तिथि, स्थान व उनके जन्मांत होने पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन उनकी महानता व कृष्ण भक्ति को लेकर सभी विद्वानों में एक रूपता है। सूरदास की साहित्य रचनाएं हिंदी जगत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। सूर को पढ़े बिना हिंदी साहित्य को नहीं समझा जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म संवत 1540 के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे बसे हुए रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जबकि दूसरे विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के समीपस्थ सीढ़ी नामक ग्राम में हुआ। इस प्रकार कुछ का मत है कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, जबकि कुछ का मत है कि आप चंदवरदाई के वंशज हैं। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस प्रकार से अनुपम और सजीव दृश्यों को प्रभावित होकर गाया, उससे कुछ विद्वान उन्हें जन्मांध नहीं मानते। उनको जन्मांध बताने वाले विद्वान स्वाभाविक सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्य भावों के वर्णन का श्रेय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ही मानते हैं। भक्तमाल पुस्तक के आधार पर सूरदास बचपन से ही अंधे हैं। प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। उनकी आज्ञा पाकर श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर सूरसागर की सफल रचना सूरदास जी ने की। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पदों की रचना की। उन्होंने अपने साहित्य में बालकों की स्वाभाविक चेष्टाओं, प्रकृति के अपरिवर्तित तथ्यों, रूपों तथा रंगों का जैसा सूक्ष्म, सरल एवं मार्मिक चित्रण किया है, वह एक जन्मांध साधारण व्यक्ति से विश्वास नहीं किया जा सकता। सूरदास वैष्णव संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ पुष्टि मार्ग के संत थे। भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण काव्य में सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखा गया। सूर साहित्य में वात्सल्य श्रृंगार का अनुपम एवं बेहद सजीव वर्णन किया। साहित्य में श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग का जो सांगोपांग सजीव चित्रण अपनी रचनाओं में किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।
रासलीला, मुरली, माधुरी, चीरहरण आदि में संयोग श्रृंगार का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। इसी प्रकार कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरहिणी गोपिकाओं के अंतर्दशाओं का जो वियोग वर्णन के रूप में दिखलाई पड़ती है, महाकवि सूरदास के साहित्य में शैली गीति काव्य की मनोरम शैली है, जिसमें 3 रूप मिलते हैं: कथात्मक शैली, भावपूर्ण शैली तथा और अस्पष्ट शैली। सूरदास जी ने अपने साहित्य में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया। सूर साहित्य में संस्कृत शब्दों का प्रयोग बड़े आकर्षक ढंग से हुआ। भाषा में मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग भी बड़ी सुंदरता के साथ किया। श्रृंगार में वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूर की दृष्टि पहुंची है, वहां तक किसी और कवि की दृष्टि नहीं। सूर के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही मनुष्य को सद्गति मिलती है। अटल भक्ति ज्ञान योग कर्मयोग से श्रेष्ठ है। अटल भक्ति ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। सूर ने अपनी प्रतिभा के बल पर कृष्ण के बाल स्वरूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। सूर ने विनय पद भी लिखे। सूर ने अपने साहित्य में मर्यादा के शील, गुण आदि का सुंदर चित्रण किया। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सजीव व सूक्ष्म वर्णन किया है। सूर का काव्य कला पक्ष, भाव पक्ष की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सूर की भाषा सशक्त, सरल, स्वाभाविक, वाग्वेदित्वपूर्ण है। सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उतार चढ़ाव की भाषा की दृष्टि से साहित्य को पल्लवित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। सूर का काव्य कृष्ण काव्य व्यंग्यात्मक भी है। इसमें उपालंब की प्रधानता है। कृष्ण का भ्रमर गीत इसका ज्वलंत उदाहरण है। सूर की कृष्ण काव्य धारा में ज्ञान और कर्म के स्थान पर भक्ति को प्रधानता दी गई है। सूर साहित्य में ग्राम प्रकृति का भी सुंदर एवं सजीव चित्रण मिलता है। सूर की प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती तथा ब्याहली प्रमुख है, जिनमें अंतिम 2 अप्राप्य है। सबसे प्रसिद्ध रचना सूर सागर है, जिसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, किंतु दुर्भाग्य से केवल 6 से 7 हजार पद ही मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि सूरदास जी की मृत्यु पारसोली नामक ग्राम में संवत 1620 ईस्वी में हुई। सूरदास, ऐसा कहा जाता है कि सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सूरदास को वात्सल्य सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरदास को मात्र हृदय प्राप्त था, ऐसा भी कहा जाता है।